राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती। विद्युत चक्रवर्ती ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है और वर्षों से अध्यापन के काम में हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में विभागाध्यक्ष और डीन रहे हैं। अनेक शैक्षिक संस्थानों में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके विद्युत चक्रवर्ती जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। हाल के वर्षों में वे जर्मनी की हाम्बुर्ग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे और अक्टूबर 2018 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चक्रवर्ती। हमको बताइए कि ख़ुद आप लंबे समय तक डीयू में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाते रहे, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। जब आपको ये पता चला कि आप विश्व भारती में बतौर वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं, ज़रूर वो एक बहुत ही एक्साइटिंग ख़बर रही होगी, क्योंकि विश्व भारती में पढ़ना, वहाँ काम करना और फिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर होना, ये एक सब कुछ एक बहुत सुखद अनुभव होता है। आपका अनुभव क्या था? नहीं, देखिए, मैं जो करेक्ट करना चाहता हूँ, जब ये खबर मेरे पास आई तब मैं यहाँ पे नहीं था। आपको पता है, जब मैं 1 साल से ज़्यादा अभी जर्मनी में हाम्बुर्ग यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे पहुँचा, ये खबर मेरे पास आई 8 अक्टूबर जी, तब वहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं वहाँ ऑलरेडी जर्मन पहुँच चुका। तो ऑब्वियसली ये खबर जब मेरे पास आई तब मेरा काफ़ी एक्साइटमेंट तो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत सोच में पड़ गया कि ये जर्मनी में टीचिंग छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं। तो मैं सोचने लगा। सोचने के बाद मैंने सोचा था, देखिए, ये मेरे लिए एक मौका है। जब बंगाल छोड़ा मैंने 1980 में, 1980 में, तो मेरे लिए एक बंगाल में आने का एक मौका मिला। तो जब सरकार ने सोचा था जब मैं ये कार्यभार संभाल पाऊँगा, तो जब प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब सोच समझ के जब मेरे को नियुक्ति किया, तब मैंने सोचा ठीक है, एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने ये देखा कि इसके लिए जब सरकार जब चाहती है तो सरकार का पूरा समर्थन है मेरे अपॉइंटमेंट में। तो मैं मजबूत था उस हिसाब से, जो कहते हैं ना, जो मेरा जो हाथ बहुत शक्तिशाली था, तो उसी हिसाब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और करने के बाद मेरा दिमाग में यही आया था, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग के लिए मैंने जिम्मेदारी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका, तो उसको क्या किया जाए। तो मैंने डिपार्टमेंट से बात किया, भाई देखो, ये जिम्मेदारी मेरे पास आया, मैं लेना चाहता हूँ और सरकार का ये आदेश है, वो भी मैं पालन करना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या कहना है। वो लोग कह रहे, सभी लोग खूब खुश हुए, क्योंकि देखिए, इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलना ये खुशी का बात है। लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा था, भाई टीचिंग भी करना है, तो मैंने कोई सब्स्टिट्यूट वहाँ पर ढूंढा। और वहाँ पे टीचिंग जब मैं करता था, एक मेरा टीचिंग का 2 हिस्सा होता था। एक तो टीचिंग और दूसरा एक पब्लिक लेक्चर मैं देता था, जो गांधी का ऊपर। और पब्लिक लेक्चर काफ़ी पॉपुलर, लोग बहुत आते थे, और ये होता था इवनिंग में, बिटवीन 6 and 8 इन द इवनिंग। तो उसके लिए मेरे को यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट है, जिसको वाइस चांसलर कहते हैं हमारा जबान में, प्रेसिडेंट साहब कहा, भाई इसको आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसके लिए मैं आ जाऊँगा। तो मैंने यहाँ आने से पहले मैं नवंबर 1st वीक में ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने 3 लेक्चर दे दिया गांधी का ऊपर, और 2 लेक्चर मैंने दिसंबर में दिया। तो ये यूनिवर्सिटी ने मान लिया। तो इसीलिए देखिए, सभी लोग चाहते थे, जर्मनी में जो मेरा यूनिवर्सिटी, हाम्बुर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, वहाँ पर जो डीन, सभी लोग चाहते थे ये जिम्मेदारी मैं एक्सेप्ट कर लूँ, और यहाँ पे लोग चाहते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा था ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए पहुँच गए यहाँ पे। और ये सही बात है, आप जो कह रहे हैं जी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मैं डीन भी था, 2-4 सेंटर में भी मैंने जिम्मेदारी लिया था। उसका बाद मैंने जेएनयू का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी रह चुका 2 साल, इधर उधर 2-4 यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रह चुका। तो ये थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो कहते हैं, थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना बड़ा दायित्व तो मेरे पास कभी आया नहीं। फर्स्ट टाइम मैं बन रहा हूँ वाइस चांसलर।
तो एक्साइटमेंट तो था, बट मैंने एक्सेप्ट किया ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो चुनौती के बारे में सरकार सोचा था कि मैं चुनौती संभाल पाऊँगा। तो सबको जो भावना इसको मैंने आदर करके, इज्जत दे के मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आ गया, खुश हूँ। बंगाल में ये माना जाता है कि परिवार में कोई एक बच्चा ज़रूर शांति निकेतन जाए और पढ़े, कुछ इस तरह की इच्छा भी परिवार में रहती है। खुद आपके परिवार में आपके माँ पिता ने कभी सोचा कि आप, या आपके मन में कभी इच्छा आई कि शांति निकेतन जाएं? देखिए इरफान भाई, मैं अगर फ्रैंकली बात किया जाए, मेरे शांति निकेतन पढ़ने का मौका कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मेरा पिताजी का एक ट्रांसफरेबल जॉब हुआ करता था। मैं यहाँ पैदा हुई, मेरा गांव है शिवरी का आसपास, और गांव में हम लोग साल में 2-3 बार जाते थे, लेकिन पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मेरा पैदा होने के बाद ही पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया नॉर्थ बंगाल में। तो मेरा जो स्कूल का जो पढ़ाई वहीं पे किया। उसके बाद जब कॉलेज पढ़ने का टाइम आया तब मैंने कलकत्ता आ गए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो इसीलिए शांति निकेतन पढ़ने का जो मौका जो कहता है वो मौका मिला नहीं मेरे को। अगर मौका मिलते तो क्या करते हो, तो सोचने वाली बात है। बट हाँ, कभी जब हम लोग यहाँ कल आते थे, बीरभूम शिवरी आते थे, तब कई बार मैंने आया। मेरा एक चाची वो यहाँ का स्टूडेंट हुआ करता था, तो हम लोग कई बार आया देखने के लिए, तब तो अच्छा लगता था। ये देखिए, बंगला का साथ रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती एक गरिमा का पार्ट होता है, तो उसके साथ सभी बंगाली जुड़ा हुआ। मेंटली जो कहते हैं, मेंटली बंगाली लोग रविंद्रनाथ का जो सोच उसके साथ पैदा होने से ही जुड़ जाते हैं। तो मैं भी उसी का एक्सेप्शन नहीं हूँ। मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ। उसके बाद भी मैंने एक रिसर्च भी किया, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी का जो संपर्क, इसके बारे में मैंने किताब वगैरह लिखा। तो इसलिए एक सोच तो थी, और जब ये मौका मिला, शायद भगवान ने ये मेरे को ये मौका दिया। पिता माता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटा जो हमारा दोस्त वगैरह सबका शुभेच्छा प्रीति सब है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पहुँच गया। तो सही होगा हमें लगता है। नहीं, बिल्कुल सही होगा। ये बताइए कि ख़ुद चूँकि आप अलग अलग देश और दुनिया के विश्वविद्यालयों को देखते रहे हैं नज़दीक से, वहाँ आना जाना रहा है, कुछ विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक आपने पढ़ाया भी है। ख़ुद यहाँ पठन पाठन का तो बिल्कुल एक अलग ही रूप है। जैसे कि कन्वेंशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, पढ़ने की फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट्स, इतने फैले हुए कैंपस में जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का तरीक़ा भी बिल्कुल अलग है। और जैसा कि गुरुदेव ने सोचकर इसे बनाया होगा, जब इसके बारे में आप नज़र डालते हैं तो दोनों पद्धतियों में किस तरह का भेद आप? देखिए इरफान भाई, मैं बाहर तो पढ़ा है, जो बात कर रहे हैं सही बात है, लेकिन बाहर का जो विश्वविद्यालय है उसका तरफ से मैं ये यूनिवर्सिटी को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एक तरीका होता है। जो तरीका पैदा होता है यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो वातावरण, इस वातावरण में यूनिवर्सिटी अपने आप बनता है। गुरुदेव का एक सोच थी, ये तो सही बात है। और उस टाइम आप जानते हैं पाठो भवन, उसके बाद शिक्षा सत्र, स्कूल एजुकेशन के बारे में गुरुदेव का सोच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट। वो आज भी चल रहा है उसी तरह के। लेकिन अगर आप देखें जो दूसरा जो कन्वेंशनल डिपार्टमेंट जो है, जैसे साइंस डिपार्टमेंट में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, देन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, सोशल साइंसेज में फ़िलासफ़ी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेज में इंग्लिश है, अदर बांग्ला है, अदर लैंग्वेज हिंदी है। तो वहाँ का जो स्टडी जो पद्धति, वो पद्धति जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी में ऐसा ही है। तो हमें लगता है ये एक यूनिक सिस्टम है ये विश्व भारती, जहाँ पे दोनों टाइप का व्यवस्था ये चल रहा है। तो वो कई और दूसरे जगह में आपको नहीं मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात है। और आज भी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, जो आज भी जो गुरुदेव ने जो सोचा था स्कूल का शिक्षा के लिए, जो प्रकृति का साथ जोड़ के पढ़ाई करना, ये आज भी चल रहा है। आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार पाठो भवन और शिक्षा सत्र में जाइए। पाठो भवन में स्पेशली आम्रकुंज में अभी क्लास होता है, वहाँ पे क्लास आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों सिस्टम ही चल रहा है। इसीलिए ये दो सिस्टम जैसे सही सलामत चले, स्ट्रांगली चले, ये मेरा एक एम है, मेरा मकसद है इसको सही करने के लिए। हमें लगता है अगर हमारा जो कोलीग है, यहाँ का जो लोग काम करते विषय, सभी लोगों का मदद में हमें लगता है वो हम ठीक से चला पाएंगे।
वैसे जब अभी तो आपको ज्वाइन किए हुए 2 महीने ही हुए, लेकिन फिर भी एक बार ज्वाइन करने के बाद जब आप अपने साथियों से मिलते हैं, जो कलीग से मिलते हैं, तो आपको कुछ प्राथमिक चुनौतियों की तरह कोई चीज़ें दिखाई देती हैं। मसलन ये कि कुछ सर्टेन डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स जैसे पहले सोचे गए होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा हो गए, तो उनके बैठने या उनके लिए जो टीचिंग स्टाफ, ये सब इस तरह की जो कोई सवाल आपके सामने आ रहे हैं जिससे उनको सॉल्व करने के बारे में आपको? देखिए, थोड़ा बहुत तो आया। मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया था। प्लान बनाया था जो फर्स्ट हब जो होता है वहाँ मैं यूनिवर्सिटी देखूँगा। जैसे मैंने डिपार्टमेंट गए थे, इतना जो भवन है, भवन होता है बेसिकली फैकल्टी, जो फैकल्टी है वहाँ पे जाके लोगों से बात करना, और स्टूडेंट हॉस्टल जाना। ये स्टूडेंट हॉस्टल जाके जो आपने बताया समस्या के बारे में, ये थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, लेकिन ऐसे जानते हैं जे मेरे पास तो अलादीन का चिराग नहीं है जो मैं एक दिन में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में जानकारी होने के बाद मैं जहाँ जहाँ एड्रेस करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। बट ये शायद आपको जो नतीजा आपको 1-2 दिन में दिखाई नहीं देगा, बट कोशिश जारी है। और इसके बारे में मैं यही सबको, हमारा जो कुलीग है, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये लोग सब मेरे साथ है। और मैंने एक चीज़ देखा इरफान भाई यहाँ पे, कि यहाँ का लोग विश्व भारती के बारे में सब सोचते हैं। विश्व भारती का कल्याण हो, इसके बारे में लोग सोचते हैं, इसके बारे में लोग चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जी। यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि विश्व भारती मेरे लिए एक परिवार है, जिस परिवार का मैं भी सदस्य हूँ, ऐसे सदस्य सभी लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी के बारे में सब लोग कल्याण चाहते हैं। और जो आपने बताया समस्या के बारे में, देखिए समस्या तो है जी। जैसा मान लीजिए जितना पैसा यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए उतना पैसा है ही नहीं। तो जितना उसी पैसा में जितना अच्छा हम लोग यूनिवर्सिटी चला पाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। और मैंने एक चीज़ माना, ये मैंने गांधी जी का, आप कहते हैं मैं गांधी जी के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन भी किया। उसमें मैंने एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया इरफान भाई, वो है सबको लेके चलो। सबको लेके चलो, सबके साथ बातचीत करो, सबके साथ चर्चा करो। इसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो सही होगा। क्योंकि ना मैं चाहता हूँ सब लोग स्टेक होल्डर बने। अगर सब लोग स्टेक होल्डर बन जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए कई चीज़ होता है जो आप बिल्कुल ना कर पाएंगे, नामुमकिन करना। और कई चीज़ होता है जो आप थोड़ा बहुत अगर चेंज करें काम बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबको लेके, सबका बात मान के, सबका एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करके एक नतीजा में आप पहुँचे जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में कल्याण चाहें। और ये बात आसान है क्योंकि इसमें मैं देखा यहाँ पे लगभग सभी लोग चाहते हैं यूनिवर्सिटी का कल्याण हो। तो ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यूनिवर्सिटी का सब लोग कल्याण चाहते हैं, उसको अगर इकट्ठा हम करें तो शायद विश्व भारती का जो विश्व दिशा बहुत जल्दी खुल जाएगा। जी जी। आपने ये भी शायद आने के बाद अंदाज़ा लगाया होगा कि जितना आकर्षण विश्व भारती को लेकर बीते वर्षों में रहा है, चाहे वो देश के छात्र हों, विदेश के छात्र हों, उसमें उस आकर्षण में क्या उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, आगे की तरफ वो बढ़ रहा है, या फिर एक सम पर पहुंचा हुआ है? देखिए अब आगे के लिए बढ़ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। मेरा जैसे बताया, मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। 2 महीने मैंने आया, 2 महीने में एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ हुआ। पोस्ट मेला में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें आप जानते हैं पोस्ट मेला का 2 हिस्सा होता है। एक तो मेला होता है जहाँ आम जनता के लिए, जहाँ पे गांव का जो लोक संस्कृति जिसको कहते हैं, वो फोक कल्चर वो रिप्रेजेंट होता है। दूसरा होता है 7th पोस्ट 23 दिसंबर, जिस दिन उस दिन फाउंडेशन डे होता है। उस दिन छातिम तला में एक प्रोग्राम होता है। और उसके बाद कई प्रोग्राम, जैसे जो हमारे अलमनाई ये लोग आते हैं, ये लोग मिलते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान दिया, ये इंटरेस्ट जो बता रहे हैं ना, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है लोगों में। शांति निकेतन में वापस आने के लिए, मतलब जो प्राक्तनी थे, जो लोग यहाँ पे पढ़ाई किया, ये लोगों में एक इंटरेस्ट है, भाई शांति निकेतन जाएँ, क्या चल रहा है, इसको कैसे कल्याण हो जाए। तो इसलिए हमें लगता है जो आपने जो बताया ना, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, शांति निकेतन के बारे में लोगों का सोच बढ़ते जा रहा है। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये अगर बढ़ते जाए तो इसको हम थोड़ा टैप करें तो विश्वविद्यालय का एक नया दिशा हम दे सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ के अलमनाई है, ये लोग भी आके पार्टिसिपेट करें। शायद होंगे, हमारा अलमनाई एसोसिएशन में बना रहा हूँ,
यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, एक तो वो लोगों का जो सोच उसके बारे में हम लोग काम पे लगा सकते हैं, और दूसरा थोड़ा एक फंड रेज करना, बिकॉज अभी आप जानते हैं कि आजकल जो सोच चल रहा है यूजीसी एमएचआरडी में पैसा थोड़ा कम होते जा रहा है। ये लोग चाहते हैं यूनिवर्सिटी आप सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बने, जो मुश्किल है अभी, बट उस दिशा में हम लोग कदम रखा ऑलरेडी। तो इसमें अगर एलमनी एसोसिएशन आए और ये लोग भी थोड़ा मदद करें पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए एक मतलब विश्वभारती के बारे में जो आपने जो प्रचार जो उसका कहता है, इसका पब्लिसिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों के पास पहुँचे। हम लोग वेबसाइट में ऑलरेडी दिया, एक कमेटी भी बनाया, भाई आप लोग इसमें काम करो। एंड मैं जो बताया आपको, यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का जो काम करने वाला है, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये लोग आ रहा है आगे, तो हमें लगता है कुछ अच्छा ही होगा आगे। जैसे आपने एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में बताया, इससे लगता है कि आपके मन में कुछ आगामी योजनाएं, मतलब एक तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर भी एक चलती रहती है, एक विचार मंथन चलता रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर एलुमनाई एसोसिएशन एक रूप लेता है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में आप कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम, या जो एक तो है भाई कि पारंपरिक रूप से कुछ चीज़ें होती हैं वो तो होती ही रहेंगी, लेकिन ख़ुद अपनी तरफ से आप क्या सोचते हैं कि क्या नया ऐसा ऐड किया जाए जिससे और कैंपस वाइब्रेंट हो सके? नहीं देखिए इरफान भाई, इसके बारे में मेरा जो सोच है, मेरा ना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ब्लूप्रिंट मतलब है, मतलब आप एक पास एक मॉडल है, एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम को आप इम्प्लीमेंट करें। मैंने पहले ही कहा, कोई विश्वविद्यालय के लिए ब्लूप्रिंट हमें लगता है होना मुश्किल है, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक अपने चलने का तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से वो चलने का तरीका कैप्चर करना चाहिए, उसी हिसाब से हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे। बट 2-3 काम मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। एक तो जो कहते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज़ जो चल रहा है अबाउट एकेडमिक्स, अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये तो चलता रहेगा, इसको आप चेंज करेंगे भी, करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं पाएंगे। पर 2-3 काम बताए, जैसे मतलब मेरा जो मेन कंसर्न है एक प्लेटफॉर्म बनाना। इस प्लेटफॉर्म में सब लोग आएँ, बात करें, और उसी बातचीत में यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग सोचें। इसके बारे में मैंने एक बताया कि हमने सच्चे अभियान मैंने शुरू कर दिया। मैंने अभी 3 हो चुका। मैंने प्लान बनाया, 2nd Thursday ऑफ एवरी मंथ हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, एक एरिया हम लोग चुन लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम पहुँचते हैं, हम सफाई करते हैं। ये सफाई हो जाता है एक साथ से, और दूसरे साथ है अपने आपस में बातचीत भी होता है, आगे हम क्या करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में मैंने ये देखा, सिलेबस रिवीजन का एक मुद्दा आया। हाँ, तो वो भी मैंने कहा, देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है एवरी 5th ईयर सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। तो मैंने ये बातचीत ऑलरेडी शुरू कर चुका। मैंने कहा, प्रिंसिपल का एक मीटिंग मैंने बुलाया था, वहाँ पे मैंने बताया भाई आप सिलेबस रिवीजन करिए। एंड जैसे मैंने बताया, यहाँ के लोगों में ना इच्छा है, एक कुछ करने का इरादा वो है, तो सभी लोग मेरे को एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि हम लोग करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरा बात है, मैंने आप जानते हैं आजकल जो हमारा यूनिवर्सिटी में जो ग्रांट वगैरह देते हैं, उस ग्रांट के लिए हम लोग एक नया कैंपस बनाने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, साइंस डिपार्टमेंट में बोलिए, आर्ट्स डिपार्टमेंट में बोलिए, स्पेस का प्रॉब्लम है। तो स्पेस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने एक सुझाव, मतलब एक प्लान बनाया था कि एक नया कुछ, अगर हमारे पास जगह है, मूलडंगा कैंपस जगह है, वहाँ पे गांव है, वो गांव में कुछ अगर ऑल्टरनेटिव कैंपस बनाना चाहिए। श्रीनिकेतन में काफ़ी डेवलपमेंट करने का मौका है। ये मैंने जैसे बताया 2 महीने में, देखिए मैंने थोड़ा बहुत ही सोचा, शायद अगर 1 साल बाद आए तो मैं आपको स्पेसिफिक कुछ मॉडल बता सकता हूँ। ये मेरा छोटा आइडिया आया। और अभी जैसे मैंने कहा, अभी देखिए यूनिवर्सिटी को जानना चाहिए, इसके लिए 2 महीना टू ब्रीफ ए पीरियड। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, शायद इसका बाद मैंने आपको कुछ खास बात बता पाऊँगा जो मेरा दिमाग में है। जैसे मैंने बताया आपको, एक चीज़ मैं बार बार कह रहता हूँ, ये मेरा आइडिया नहीं है। जो आइडिया मेरा है वो मैंने प्लेटफॉर्म में रखूँगा, सबके साथ बात करूँगा, बात करने के बाद अगर ये सही लगे तभी होगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो विश्वभारती में ऐसा बहुत टीचर है जो जाने माने हैं, जो लोग जानते हैं, लेकिन विश्वभारती एज ए फैमिली, विश्वभारती एज ए कलेक्टिविटी, ये थोड़ा मुश्किल है ही नहीं। तो मेरा एक सोच जो है, मेरा जो मकसद है आप कह सकते हैं, इसको इकट्ठा करके एक जगह लाना। उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान जो वो मैंने लाया। मैं मीटिंग करता रहता हूँ,
मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स से मैं जाके हॉस्टल में मिलता रहता हूँ, स्टूडेंट से क्लास में बातचीत करता रहता हूँ। तो एक कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम का नतीजा देखने के लिए आपको 1 साल बाद फिर आना पड़ेगा, फिर हम इंटरव्यू देंगे। ठीक है, वो भी करेंगे। हाँ। ये बताइए कि निजी तौर पर खुद इन 2 महीनों में कैंपस में घूमते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी बिल्कुल एक नया अनुभव दे रही हैं? जैसे किसी भवन में गए, उसके बाहर कोई एक सजावट या कोई मूर्ति है या कोई आर्टिफैक्ट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको भी निजी तौर पर बहुत आकर्षण पैदा कर रही है? देखिए, 2 चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपका भी होगा, आपका भी जो कहते हैं ना, जो एक आप भी चमक जाओगे। यहाँ पे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का साथ साथ बहुत बड़े बड़े इंसान आए थे। गांधी जी आए थे, हमारा C.F. एंड्रूज आए थे, M. हर्स्ट आए थे, है ना। कौन नहीं आया बताइए। तो इसलिए हम जब यहाँ पे घूमता रहता हूँ तो एक एक जो कहते हैं ना, जो एक फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए बिग ट्रेडिशन, ये आता है। एक और दूसरी बात है, मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, रविंद्र भवन जरूर जाइए। रविंद्र भवन जाने के बाद आपको लगेगा कि यही एक कुर्सी है जहाँ पे बैठ के टैगोर ये सब लिखा, यही एक आंगन है जहाँ पे टैगोर पैदल घूमते थे, यहीं पे एक पालंक है जहाँ पे टैगोर सोते थे, यहीं पे एक एक नल है जहाँ पे टैगोर उसका पानी पीते थे। तो ये देख के आपको एक जो अंदर से एक फीलिंग आएगा जो आप तुरंत एक ट्रेडिशन के साथ आप जुड़ गए। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाके श्रीनिकेतन जाइए, वहाँ पे एक कोठी घर होता है। कोठी घर के मेरे कहा जाता है, टैगोर जब एक बार गुस्सा किया उसका बेटा का साथ, जब ये रविंद्र भवन बना, टैगोर को पसंद नहीं हुआ, बहुत खर्च किया उसका बेटा रविंद्रनाथ टैगोर, तो टैगोर गुस्सा करके वहाँ चले गए। तो वहाँ जाके वहाँ पे भी कई ऐसा जो लेख, कई ऐसा नॉवल, कई ऐसा जो डांस ड्रामा वाला वो लिखा वहाँ पे, वो टेबल भी आपको दिखाई देगा, वो कप प्लेट भी आपको दिखाई देगा जिसमें टैगोर चाय वगैरह पीते थे। तो ये जो 2 चीज़ जो मैंने बताया, 2 चीज़ मेरे को तुरंत स्ट्राइक किया। और अभी छातीम तलब जब आप जाएंगे तब देखेंगे यहीं पे महर्षि जी दीक्षा हुआ, महर्षि जी यहाँ पे प्रार्थना करते थे। उसका बाद जो कांच घाट जिसके जहाँ पे आज भी प्रार्थना होते रहते हैं। तो ये तो है इतिहास का साथ जुड़ा हुआ एक कहते हैं आर्टिफैक्ट्स जो कहते हैं, वो तो है। इसे ये इसका छोड़ के जो शांतिनिकेतन जो कैंपस है, ये कैंपस बहुत बढ़िया कैंपस है। यहाँ पे इतना पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ, वहाँ पे आप पता है वहाँ पे कैंपस है ही नहीं। जी। तो इसीलिए यहाँ पे वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैंपस का फीलिंग जो विदेश में होता है, विदेश का में कैंपस वाला फीलिंग होता है जो यहाँ पे आए। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत कहते हैं मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को भगवान ने मौका दिया। मैंने कहा बड़ों का आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँच गया, और आप लोगों का जो प्रीति और शुभेच्छा है उसके लिए मैं यहाँ पहुँचा था। तो ये एक मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए मैं तो सबका प्रणाम करता हूँ जी। ये आप लोग आपको आशीर्वाद बरकरार रखिए तो हम लोग आगे अच्छा काम कर पाएंगे विश्व भारती के लिए। जो विश्व भारती मतलब एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक माइक्रोकॉज़म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसको सही सलामत रखने के लिए सबको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। अगर इकट्ठा काम करे तो विश्व भारती बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ हम आपके बड़े आभारी हैं प्रोफेसर चक्रवर्ती कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। आने वाले दिनों में आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय आगे बढ़े, इसी कामना के साथ हम आपका बहुत धन्यवाद इरफान भाई, सबके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगा। ये थे प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।